कि यदि अपने नेता की आवाज इस बिहार की जनता से उठाकर आप पटना की पंचायत में पहुंचाना चाहते हो और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करना चाहते हो, तो आने वाले 2025 के चुनाव में गांव-गांव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का संगठन बनाओ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब देश में कानून मंत्री हुआ करते थे, जब शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों का अधिकार कांग्रेस के जमाने में छीनने का काम किया गया, उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जैसे नेता ने और देश की पंचायत से इस्तीफा देकर गरीबों के बीच में आने का काम किया। के सपने थे, जब सपना साकार नहीं हुआ, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने अपने 9 सिपाहियों के साथ इस्तीफा देने का काम किया। दूसरे अंबेडकर के दूसरे अंबेडकर के तर्ज पर आपका नेता दूसरा अंबेडकर के नाम पर मत पर विराजमान है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तब आपको हिस्सा मिल सकता है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे, निश्चित आपको अधिकार नहीं मिल सकता। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित शोषित वंचित अधिकार महारैली एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 1034 जयंती के अवसर पर उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता, गरीबों, दलितों, वंचितों के आवाज बनकर सड़क से लेकर सदन तक उठाने की हिम्मत रखने वाले माननीय नेता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, बिहार प्रदेश के संगठन प्रभारी आदरणीय शालिक यादव जी, इस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अभी आपके बीच में बोल रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उदय नारायण राजभर जी, महिला मंच की प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय अंजलि राजभर जी, उत्तर प्रदेश से चल के आई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की पूर्वांचल प्रदेश की प्रदेश अध्यक्षा मान्य ओमरावती सिंह जी, इस जनपद के जिला अध्यक्ष भाई अजय राजभर जी, इस प्रदेश के प्रदेश सलाहकार आदरणीय दीनानाथ राजभर जी, प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा मोर्चा बिहार आदरणीय रणजीत राजभर जी, इस बिहार प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय गुड्डू राजवंशी जी, प्रदेश बिहार के प्रदेश सदस्यता प्रभारी हरिंदर राजभर जी, बिहार प्रदेश के प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय संजय कुशवाहा जी, इस बिहार प्रदेश के प्रमुख महासचिव आदरणीय संतोष कुमार श्रीवास्तव जी, इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव आदरणीय अमरनाथ पासवान जी, उत्तर प्रदेश के युवा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष यादव जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय अमरजीत बिंद जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ आदरणीय शिव कुमार मामा जी एवं उपस्थित इस जयंती अवसर पर इस बिहार बक्सर के माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारीगण, अधिकारीगण एवं मंचासीन सभी नेतागण, आप सभी का मैं उत्तर प्रदेश के तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आज इस बक्सर की धरती पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भारतीय समाज पार्टी के तत्वाधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का यह आपको अवसर दिया है। इस जयंती में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश के वंचित शोषित समाज के लोगों को हक हिस्सा देने के लिए इस देश के सामंतवादियों से लड़ने का काम किया और आपको एक सुनहरा और अच्छा संविधान देके आपके बेटा और बेटी के शिक्षा और दवाई के लिए, आपके रोड नाश्ता नाली खड़ंजा के लिए और आपके अच्छे विचार को बढ़ाने के लिए इस देश में शिक्षा लागू करने का काम किया। उस रास्ते पर चल के आपका नेता पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में पॉपुलर हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर आपका नेता चल के आज बिहार की धरती पर यह बताने का काम कर रहे हैं
कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो सपने थे, जो देश के वंचित और शोषित समाज के लोगों को हिस्सा दिलाने की लड़ाई थी, जो उन्होंने संविधान में निहित किया है, और उस संविधान को बचाने के लिए आपको एक और देने का पावर दिया है। हम इस राजपुर की धरती पर आपसे कहने आया हूं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर आपसे बताने आया हूं कि यदि अपने नेता की आवाज इस बिहार की जनता से उठाकर और पटना की पंचायत में पहुंचाना चाहते हो और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करना चाहते हो, तो आने वाले 2025 के चुनाव में गांव-गांव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का संगठन बनाओ और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का यह पीला झंडा और छड़ी निशान और समाज के बीच में ले जाने का काम करो। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा उत्तर प्रदेश से चल के पूरे देश में फैलाने का काम यदि किसी ने किया, उस नेता का नाम ओम प्रकाश राजवाराज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पक्ष चिन्हों पर चल के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब देश में कानून मंत्री हुआ करते थे, जब शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों का अधिकार कांग्रेस के जमाने में छीनने का काम किया गया, उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जैसे नेता ने और देश की पंचायत से इस्तीफा देकर गरीबों के बीच में आने का काम किया। उसी तरह पंजाब का नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार में गरीबों, वंचित, शोषित पीड़ित समाज के लोगों के हक हिस्साधिकार के लिए जब उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बनने का काम किया, लेकिन जब वंचित, शोषित पीड़ित समाज के अधिकार, उनके बेटे और बेटी के शिक्षा के सवाल पर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपने थे, जब सपना साकार नहीं हुआ, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने अपने 9 सिपाहियों के साथ इस्तीफा देने का काम किया। दूसरे अंबेडकर के तर्ज पर आपका नेता दूसरा अंबेडकर के नाम पर मत पर विराजमान है। इसलिए बिहार के जनता से मैं कहना चाहता हूं कि यदि अपने बेटा और बेटी का हिस्साधिकार चाहते हो, अपने बेटा और बेटी को देश में प्रदेश में फ्री शिक्षा, अनिवार्य मुक्त शिक्षा चाहते हो, अपना नाली, करंजा, हैंडपंप, जीएस बंजर लेना चाहते हो, अपनी बेटी के शादी में रुपया प्राप्त करना चाहते हो, तो 2025 में बिहार प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है और यह राजपुर सीट है। राजपुर सीट पर हमने परीक्षण किया है। राजभर तमाम जाति के पिछड़े गए लोग, पूरे बिहार की सबसे बड़ी बढ़िया सीट है। आज बिहार के लोगों से मैं कहने आया हूं, बक्सर के इस राजपुर विधानसभा से इकट्ठा हुए लोगों से मैं कहने आया हूं, यदि अपना हक हिस्साधिकार चाहते हो, अपने बेटा और बेटी को इस देश में फ्री और अनिवार्य मुक्त शिक्षा चाहते हो, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तब आपको हिस्सा मिल सकता है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे, निश्चित आपको अधिकार नहीं मिल सकता। तो आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 1034 जयंती पर आए हो और दूसरे अंबेडकर के रूप में आपका नेता इस मंच पर विराजमान है। आज माननीय प्रकाश राजभर जी को यह विश्वास दिला के जाओ कि आने वाले 2025 के चुनाव में बिहार में भारतीय समाज पार्टी का यह पीला झंडा और छड़ी निशान पटना की पार्लियामेंट में फहरेगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ इस बक्सर के आए हुए सभी माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों से अपील करूंगा कि आज से अपने गांव में, अपने गली में, कूचे में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा और ये पीला झंडा, छड़ी निशान का प्रचार करो। आपका प्रदेश अध्यक्ष, आपके एक कार्यकर्ता आपके बीच में संपर्क में रहेंगे। जो भी कोई दिक्कत परेशानी हो उसको बताने का काम करो। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आपके हर काम के लिए तत्पर और तैयार है। इसी आशा और विश्वास के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 1034 जयंती के अवसर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं सहित आई हुई माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, मंच पर मंचासी नेतागण, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारीगण, आप सभी का मैं उत्तर प्रदेश के तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और इसी आशा और विश्वास के साथ एक नारा के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप लोग नारा बोलेंगे, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थोड़ी सी आवाज आई, आधे लोग बोल रहे हैं। जोरदार बोलो यह नारा
आप उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश तक जाए। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव, जय भीम।